जय श्री राम। मिशन डिप्रेशन फ्री भारत में मैं राशि आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, माफ़ी चाहती हूँ आपसे कि बहुत दिनों तक मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि कुछ फैमिली इश्यूज आ गए थे और कुछ मैनेजमेंट को लेकर इश्यूज आ गए थे, जिसकी वजह से और टाइम भी नहीं था, बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल चल रहा था, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई। पर अब मैंने डिसाइड किया है कि ऐसी सिचुएशन मेरे सामने दोबारा ना आए, इसके लिए मैं क्या करूँगी ना, अब 1 महीने का कंटेंट ऑलरेडी पहले से बना के तैयार करके रखूंगी, ताकि इन फ्यूचर अगर कभी मैं किसी संडे को वीडियो ना बना पाऊँ या कोई भी रीज़न आ जाए, कोई दिक्कत आ जाए, तो एटलीस्ट वीडियो जाती रहे, कम से कम गैप ना आए। तो चलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों कि सबसे पहले डिप्रेशन को ऑफन पीपल ऑफन डू ऑल दिस टू डील विद देयर डिप्रेशन। अक्सर लोग जो क्या करते हैं, लोग अपने डिप्रेशन से डील करने के लिए क्या करते हैं, अक्सर क्या करते हैं, देखिए, डिप्रेशन से डील करने के लिए ये सत्य है कि पहले हमें कुछ छोटे छोटे एफर्ट्स अपनी तरफ से ही लगाने होते हैं, है ना। ठीक है, बाकी तो देखिए सारा खेल माइंडसेट का होता है, सारा खेल पैटर्न्स का होता है और सारा खेल कहीं ना कहीं ईश्वरीय ब्रह्मांडीय योजना का होता है। पर फिर भी एक इंसान को अपने डिप्रेशन से डील करने के लिए सबसे पहले उसे अपनी तरफ से जो एफर्ट्स लगाने होते हैं, आज हम उन्हीं छोटे छोटे एफर्ट्स के बारे में आज मैं आपसे बात करूंगी। रिलीज करना पड़ेगा अपने माइंड में, ठीक है। देखिए, अगर आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन से बहुत ज्यादा परेशान हैं, बहुत ज्यादा मतलब सफरिंग कर रहे हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगी आप किसी साइकोलॉजिक डॉक्टर के पास जाएं, वहां उससे कंसल्ट करें। कुछ दवाइयां आपको लेनी पड़ेंगी क्योंकि वो दवाइयां आपको बहुत ज्यादा डिप्रेशन से डील करने में सपोर्ट करेंगी। लेकिन मैं फिर कहूंगी कि दवाइयां परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है और ना ही दवाइयां हमें बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक लेनी चाहिए। हमें खुद को ही हील करने की जरूरत होती है, ताकि हम फिर से दोबारा से बिना किसी दवाइयों के एक अच्छी जिंदगी और एक हेल्दी और हैप्पी जिंदगी जी सकें, अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ सकें। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं आज की वो छोटे छोटे एफर्ट्स क्या हैं जिन्हें हम करके अपने शुरुआती डिप्रेशन से थोड़ा थोड़ा डील करने में वो हमें हेल्प करते हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि फूड यानी भोजन यानी खाना। देखो क्या होता है ना कि हर इंसान का कोई ना कोई फेवरेट फूड जरूर होता है। जैसे आपका मान लो फेवरेट फूड है, आपको मान लीजिए आपको मोमोज पसंद है, या आपको जो है चाउमीन खाना पसंद है, या फिर आपको कोई और जैसे घर में आप अच्छा लगता है आपको कि घर में आपने पनीर की सब्जी बनाई है, वो आपको खाना पसंद है, आपको जूस पीना अच्छा लगता है, या कुछ भी ऐसी कोई चीज आपको जो आपको अच्छी लगती है खाने में, या जो आप बनाना पसंद करते हो, है ना। जैसे मान लीजिए कि अभी जनरली क्या होता है ना, जब हम बहुत ज्यादा बैड मूड में होते हैं तो हम क्या करते हैं ना, हमारा मूड को थोड़ा सा वो करने के लिए ना हम मोमोज खाने लग जाते हैं, चाइनीज चाउमीन खाने लग जाते हैं, या कुछ ना कुछ बाहर जाकर रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। देखिए, ये बुरा नहीं है। स्टार्टिंग में आप क्या करो कि आप जो जंक फूड है उसको अवॉइड करो, और उसकी जगह आप बाहर किसी रेस्टोरेंट में जाके ना जो रोटी सब्जी और जो सैलेड दाल जो आपका फेवरेट फूड है ना, जिसे आप आराम से खा सकते हो और वो जंक फूड की कैटेगरी में भी नहीं आता है, और आपको खुशी भी देता है उसे खाकर, वहां जाकर उसे खाकर आपको थोड़ी देर के लिए अच्छा फील होता है, तो डेफिनेटली आप इसे कीजिए। हफ्ते में एक बार आप बाहर जाइए, आप आउटिंग में जाइए, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाइए। मैं जानती हूँ आपका मन नहीं करेगा, पर फिर भी आप जाइए, अपने दोस्तों के साथ जाइए, अपनी फैमिली के साथ जाइए, और नहीं तो कोई बात नहीं, आप अकेले चले जाइए। वहां जाकर अपना जो भी फेवरेट फूड है आप उसे ऑर्डर करो, वहां बैठो, टाइम एक्सपेंड करो, और उस फूड को धीरे धीरे स्लोली उसको इंजॉय करो। तो इससे क्या होगा ना, थोड़ी देर के लिए आपके ब्रेन को ना एक मैसेज जाएगा। आपके ब्रेन को क्या मैसेज जाएगा कि ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है ना। तो ऐसा एक अंदर से ना आपके अंदर, आपकी बॉडी के अंदर और आपके माइंड के अंदर ना एक केमिकल रिलीज होगा डोपामाइन करके, यानी एक हैप्पी हार्मोन्स क्रिएट होगा। तो कुछ देर के लिए आपकी जो बॉडी है, आपकी जो हील है, वो हील करने में आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है, तो फूड का आपको ध्यान रखना है, और इस फूड में आप घर में क्या खाना है आपको, घर में आपको सिर्फ फ्रूट्स खाने हैं, सिर्फ जूस पीना है और हेल्दी डाइट लेनी है ना। क्योंकि अगर आप जंक फूड खाओगे, बहुत ज्यादा तला भुना चिकना खाओगे,
रहोगे तो ये आपको हील नहीं होने देगा। ठीक है, बाहर भी जाके खाना है तो हेल्दी खाना है, और घर में तो फ्रूट्स, जूस और बहुत जो अच्छी हेल्दी चीजें हैं वो ही आपको खानी है, और बहुत सारा आपको पानी पीना है। ठीक है, अब बात करते हैं आउटिंग। देखिए, आउटिंग बहुत ब्यूटीफुल एक मतलब टूल है, एक बहुत ब्यूटीफुल तरीका है अपने आप को हील करने का। देखिए, अगर आप घर में पड़े रहोगे ना, कमरे में बंद पड़े रहोगे, तो आपके दिमाग में ना वही रिपीटेशन चलता रहेगा, आपका दिमाग वही सारी चीजों को रिपीट करता रहेगा। आपके साथ जो भी घटा है, जो कुछ आपको बुरा लग रहा है, किसी ने आपको हर्ट कर दिया, किसी ने आपको धोखा दे दिया, किसी ने आपको बहुत ज्यादा मतलब कुछ ऐसा घट गया, आपके बिजनेस में आपको लॉस हो गया, या कोई ऐसी बात आपकी फैमिली में आए दिन कोई ड्रामा है जिससे आप जूझ रहे हो मानसिक रूप से और बहुत ज्यादा, तो आप घर में रहोगे ना तो क्या होगा, घर में पड़े पड़े आदमी का क्या होता है ना, दिमाग खराब ही होता है, मैं तो इतना जानती हूँ। ठीक है, वो पड़ा रहेगा, उसके दिमाग में वही रिपीटेशन चलता रहेगा, वही रिपीटेशन चलता रहेगा। तो मैं कहती हूँ, उठो, खड़े हो, अपनी पैकिंग करो, बैग जमाओ और निकल जाओ, घर से बाहर निकल जाओ। टिकट कराओ यार, शिमला का टिकट करा लो, गोवा का टिकट करा लो, जहां आपको जाना अच्छा लगता है। आप किसी धार्मिक यात्रा पे चले जाओ, आप घर से बाहर निकल जाओ, यानी आउटिंग के लिए निकल जाओ, और जाओ यार, जर्नी करो, यात्रा करो। उस यात्रा, वो जो जर्नी है, वो जो ट्रैवलिंग है आपकी, वो जो जहां आप जाओगे घूमने फिरने के लिए, वो सारा एनवायरनमेंट मिलके आपके ब्रेन को हील करेगा, आपके हार्ट चक्रा को हील करेगा। और जैसे जैसे आप आउटिंग करोगे, घूमोगे फिरोगे, थोड़ा एक्सप्लोर करोगे, तो आप खुद देखना, आपको खुद को बहुत 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 ज्यादा रिलैक्स मिलेगा। आप पहाड़ों के बीच, नदियों के बीच, झरनों के बीच, और जहां प्रकृति हो, आसपास हरियाली हो, आप वहां घूमो, देखो कितना मतलब बहुत ज्यादा आपको रिलीफ मिलेगा। तो आप सेकंड स्टेप आप ये उठा सकते हैं कि अगर बहुत ज्यादा डिप्रेशन है तो दवाइयां अपनी साथ रखिए अपने बैग में, और आउटिंग के लिए मेरे दोस्त निकल जाइए, क्योंकि आप 2 कदम चलिए, 10 कदम ईश्वर अपने आप चलेगा, ये मेरा दावा है। अब उसके बाद आती है एक्टिविटी। एक्टिविटी बहुत जरूरी है दोस्तों। एक्टिविटी, आप कोई भी एक्टिविटी करिए। मान लीजिए आपको ड्राइंग करना पसंद है तो आप ड्राइंग कीजिए, मान लीजिए आपको डांस करना पसंद है तो आप डांस कीजिए, मान लीजिए आपको अच्छा लगता है कि मैं अपने घर की बहुत अच्छे से मैं सजाऊं अपने घर को बहुत अच्छी तरीके से। आप मान लो आप महिला हैं तो आपको ऐसा लगता है कि यार मैं क्या करूं, तो कुछ नहीं करो, अपने घर को सजाओ। अगर आपको बहुत अच्छा लगता है, आपको अच्छा लगता है कि मैं हर दिन अपने घर को बहुत सुंदर से डेकोरेट करूं, तो उसमें अपनी एनर्जी लगाओ, उसमें एफर्ट्स लगाओ, अपने उसको लग जाओ अपने सब घर को सजाने के लिए। और कोई ऐसी एक्टिविटी, आपको कैरम बोर्ड खेलना अच्छा लगता है, आपको चेस खेलना अच्छा लगता है, आपको कोई भी ऐसी, या आपको बाहर जाकर टेनिस खेलना अच्छा लगता है, बैडमिंटन खेलना अच्छा लगता है, आपको हॉकी खेलना अच्छा लगता है, कोई भी गेम, कोई भी हॉबी, आपको जिम, कुछ भी, जिम जाइए, आप जिम फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि जिम जब आप एक्सरसाइज करते हैं ना तो आपकी बॉडी से नेगेटिव हार्मोन्स रिलीज हो जाते हैं और पॉजिटिव हार्मोन्स जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए आप पाओगे कि जो लोग जिम जाते हैं ना, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं डेली, वो कंपेयर टू द अदर्स, नॉर्मल इंसान के मुकाबले ज्यादा हैप्पी रहते हैं, ज्यादा उनको हेल्दी रहते हैं, हैप्पी रहते हैं। ठीक है, तो जिम जाओ यार, जिम ज्वाइन कर लो। कुछ नहीं कर पा रहे तो जिम ज्वाइन कर लो, ज्यादा महंगा नहीं कर सकते, कोई अपने आसपास कोई सही सा कर लो। और अगर वो भी नहीं कर सकते तो मैं कहती हूँ घर उठ के सुबह डेली या दिन में शाम जब भी टाइम मिले, कम से कम आप अपना इतना फिजिकल एक्टिविटी करो ना कि कम से कम मतलब आधा घंटा तो करो ही करो, कि आपकी जो पूरी जो बॉडी है ना वो एक बार को आपकी सांसें ना तेज तेज चलना शुरू हो जाए। क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपकी सांसें बहुत तेज तेज चलती है, आपने नोटिस करा होगा, आपकी सांस एकदम बहुत तेजी के साथ चलना शुरू हो जाएगा, बहुत गहरी हो जाती है। तो जब आपकी सांस बहुत गहरी हो जाती है ना डियर, नाभि से यहां से पेट से चलने लगती है, तब हमारी बॉडी में जो है डोपामाइन रिलीज होता है। ठीक है, तो वो आपको डिप्रेशन से ओवरकम करने के लिए बहुत 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 ज्यादा हेल्पफुल होता है। अब हम बात करते हैं शॉपिंग की। शॉपिंग, अब आप कहोगे मैम शॉपिंग, क्या शॉपिंग डिप्रेशन से शॉपिंग करके भी डिप्रेशन से निपटा जा सकता है? हाँ, देखो मैं ये नहीं कहती कि आप बहुत करोड़ों की शॉपिंग करें, लाखों की करें, कोई बात नहीं। देखिए अगर आप चाहे लड़के हैं चाहे आप लड़की हैं, तो ना क्या होता है ना, मुझे तो ऐसा लगता है पर्सनली, मैंने तो इसको अप्लाई भी किया था
कि जब आप लो फेस में होते हैं ना, आपका मूड लो होता है, आप किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, तो थोड़ा बहुत ना आप जाओ, आप मार्केट में जाओ और मार्केट में जाके ना वहाँ थोड़ी जो अपनी पसंद के जो भी आपको पसंद है वो थोड़ा खरीदो, उसको बाय करो, उसको वहाँ देखो, उसको एक्सप्लोर करो, उसको टच करो, फिर उसको पसंद करो, फिर उसको बाय करो, फिर उसको घर लेकर आओ। अब वो ड्रेस भी हो सकती है, वो आप कपड़े भी हो सकते हैं, शूज़ भी हो सकते हैं, सैंडल्स भी हो सकती हैं, या कोई परफ्यूम हो सकता है, कोई क्रीम, मेकअप, कुछ भी, या घर के लिए कोई अपने घर को सजाने के लिए कुछ भी आप खरीद सकते हो, या कोई भी नई चीज़। देखिए शॉपिंग में बहुत बड़ा मार्केट है, कुछ भी खरीद सकते हैं आप, जो आपको अच्छा लगे और जो आपकी जरूरत भी हो और जो आपको हैप्पी फील कराए। ठीक है, तो मैं मानती हूँ इसमें थोड़ा सा पैसे खर्च होंगे, लेकिन ये आपको बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट देगा हीलिंग के लिए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं टॉक टू विद फ्रेंड। टॉक टू विद फ्रेंड एंड फैमिली का मतलब है कि आप अपने जब आप ऐसे लो फेज से गुजर रहे हो, थोड़ा नेगेटिव फील कर रहे हो, तो कोशिश करो कि आपके ऐसे अच्छे दोस्त तो होंगे ही होंगे, ज्यादा नहीं होंगे तो एक दो तो कोई ना कोई तो होगा ही, जिस पर आप पूरा ट्रस्ट कर सकते हो। उससे उसे शेयर करो, अपना जो भी प्रॉब्लम है उसको शेयर करो, और अगर नहीं शेयर करना चाहते तो एटलीस्ट उससे बात करो। ठीक है, उसको बताओ, उससे बात करो, उसके साथ टाइम एक्सपेंड करो, और फोन पे बात कर सकते हो आप अपनी फैमिली मेंबर के साथ टाइम एक्सपेंड करो। ठीक है, आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो उसको लेकर घूमने चले जाओ, या उसको लेकर बाहर वॉक पे जाओ, सुबह मॉर्निंग वॉक करो, शाम वॉक करो, घर में टाइम अपने फैमिली के साथ टाइम एक्सपेंड करो उनके साथ। अरे मम्मी है घर में तो कोई बात नहीं, आज किचन में घुस जाओ, बोलो मम्मी से कि चलो मम्मी आप क्या बना रही हो, बोलो मैं ये बना रही हूँ, अच्छा चलो इसके लिए क्या क्या आपको सामान चाहिए, बोले ये चाहिए, अच्छा ठीक है मैं ला देता हूँ, या मैं आपकी हेल्प करता हूँ, मैं मिर्ची काट देता हूँ, मैं धनिया काट देता हूँ, या मैं ये कर देता हूँ। तो मम्मी की जाके हेल्प कराओ यार, और लड़की हो तब भी और लड़के हो तब भी कुछ ना कुछ करो यार, पर पड़े मत रहो, पड़े रहोगे तो डिप्रेशन कभी नहीं जाएगा। ठीक है, एफर्ट्स लगाओ, छोटे छोटे एफर्ट्स करो, तो अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा आप टाइम एक्सपेंड करें। ठीक है, अब ये मूवीज, गो फॉर मूवीज। अच्छा, मूवीज के लिए क्या कर सकते हैं आप, मूवीज आप अपने दोस्तों के साथ या फिर अकेले भी आप मूवी के लिए जा सकते हैं। मैं जानती हूं आपका बिल्कुल मन नहीं करेगा, बिल्कुल भी आपकी इच्छा नहीं होगी, पर मैं कह रही हूं जबरदस्ती जाओ, जबरदस्ती। कुछ चीजें अपने मन के साथ हमें जबरदस्ती करनी पड़ती हैं। ठीक है, क्योंकि नहीं करोगे ना तो फिर मन बहुत पागल है। ठीक है, तो मन के साथ थोड़ी जबरदस्ती करो, उठो और अपना किसी मॉल वगैरह में जाओ, या कहीं भी अपने शहर में जहां भी कहीं मूवी है, थिएटर है, मैं आप कहोगे मूवी कौन सा, कोई सी भी चल रही है, जो आपको पसंद हो वो देख लो, और जो पसंद की नहीं है तो मैं कहती हूँ ना पसंद भी देख लो। ठीक है, लेकिन वहां जाके 3 घंटे आप मूवी देखो। ठीक है, उससे भी आपके दिमाग में, आपकी बॉडी में एक हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होगा। ठीक है, अब आप चाहो, अगर आप बाहर नहीं जाना चाहते कि मैं बाहर जाके मूवी नहीं देखना चाहता, तो कोई बात नहीं, घर में तो टीवी है या घर में फोन भी है, आजकल तो फोन पे सब कुछ है, फोन पे क्या नहीं है। आप फोन पे कोई ना कोई कॉमेडी मूवी देखो, और बच्चा होगा आप कॉमेडी मूवी देखो, क्योंकि कपिल शर्मा के शो देख सकते हो आप। मैं तो जब थोड़ा कभी भी ऐसे कुछ ऐसा होता है ना, तो मैं तो कपिल शर्मा के शो लगा के बैठ जाती हूँ, बहुत मजा आता है, और थोड़ी देर में ही मूड जो है एकदम फ्रेश हो जाए। या कॉमेडी मूवी देखो, कॉमेडी रील्स देखो, कॉमेडी मतलब कुछ ऐसा देखो जो जिससे आपको ना हंसी आए, आपको थोड़ा हंसने को मिले। ठीक है, खुश होने को मिले। ठीक है, ये जो कॉमेडी करते हैं ना लोग, कॉमेडी रील्स बनाते हैं, बड़ा बड़ा कॉमेडी, ये बहुत बड़े हीलर होते हैं। ईश्वर ने इनको ना सच में गॉड गिफ्ट देके भेजा होता है, क्योंकि ये हमें कहीं ना कहीं हंसाने का बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। और देखिए रोने को तो दुनिया पड़ी है, पर हंसाने वाले बहुत कम लोग हैं। ठीक है, तो अब ये तो हो गए वो एफर्ट्स जो हमें लगाने हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मेन एफर्ट्स क्या होता है, आखिर वो मेन चीज क्या है जो हमें इन एफर्ट्स के साथ साथ, इन एफर्ट्स को तो ये तो हमें करना ही करना है, इसके साथ साथ हमें और क्या करना है, इसके साथ साथ हमें करना है, यू विल हैव टू चेंज योर नेगेटिव माइंडसेट। डियर, आपको कहीं ना कहीं अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बिना माइंडसेट को चेंज करे डिप्रेशन, एंजाइटी और जितने भी जो मेंटल इश्यूज है उनसे ओवरकम कर पाना मुश्किल होता है। मुश्किल छोड़ो, असंभव होता है, क्योंकि जब तक माइंडसेट ही चेंज नहीं होगा तब तक तो वही आप उसी लूप में, उसी पैटर्न में आप घूमते चले जाएंगे। तो भाई हमें कहीं ना कहीं अवेयरनेस लेके आनी होगी, कि हमें अपना माइंडसेट बदलना है। ठीक है, और माइंडसेट बदलने के लिए ना दोस्तों अवेयरनेस तो बहुत जरूरी है,
लेकिन अगर आपको लगता है कि मैम हम बहुत कोशिश करते हैं पर हम अपना माइंडसेट नहीं बदल पा रहे हैं, हम अपने माइंडसेट को कैसे बदलें? तो देखो दोस्तों, जब कहते हैं ना कि जब चीजें आपसे सॉल्व ना हो, जब चीजें आपसे सॉल्व ना हो, जब प्रॉब्लम्स आपसे सॉल्व ना हो, जब आप खुद कुछ नहीं कर सकते हो, तो फिर बेटर ये है कि आप किसी दिव्य शक्ति की सहायता लीजिए। क्योंकि दिव्य शक्तियां क्या करती हैं, वही इतनी पावर रखती हैं, वही इतनी, उनके अंदर, दिव्य शक्तियों के अंदर इतनी पावर होती है कि वो आपको ऐसी सुमति प्रदान करते हैं। यानी सुमति, मति, अच्छा आप मति का कभी है ना गूगल पे वो करना, रिसर्च करना, मति का मतलब क्या होता है? मति का मतलब होता है बुद्धि, और बुद्धि मतलब दिमाग। ठीक है, यही दिमाग जो हमें चला रहा है। ठीक है, तो दिव्य शक्तियां हमें सुमति प्रदान करती है। सुमति मतलब एक ऐसी बुद्धि, एक ऐसा माइंडसेट देती हैं जिससे कि हम अपनी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ पाने में हमें सॉल्यूशन मिल जाता है। और या फिर हम जिस भी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, चाहे वो मानसिक प्रॉब्लम है, चाहे वो व्यवहारिक प्रॉब्लम है, चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम है, तो उससे ओवरकम करने में हमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। तो भाई मैंने तो यही किया था। ये सब तो मैंने किया ही था, लेकिन साथ में मैंने जो किया था वो ये किया था कि जब बहुत ज्यादा मैं हर तरह से, पूरी तरीके से डिप्रेशन से हार चुकी थी, तभी लास्ट स्टेज पर पहुंच चुकी थी, तभी मैंने बजरंग बली के चरणों में अपना सर रख दिया था। बस वो दिन था। और उसके बाद फिर बजरंग बली की ऐसी कृपा हुई ना मुझ पर कि धीरे 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 विद इन 3-4 मंथ मैं डिप्रेशन से बाहर आ गई। और फिर उसके बाद तो मेरा एक अलग ही रूप निकल कर सामने आया। मुझे फिर ऐसा माइंडसेट दिया बजरंग बली ने, जिससे अब कोई भी, मतलब अब समस्याएं, ऐसा नहीं है कि समस्याएं नहीं आती, समस्याएं आती हैं, लेकिन अब मैं उस तरीके से नेगेटिव नहीं सोचती हूँ। मैं हर समस्या को अच्छे तरीके से डील कर लेती हूँ, और मुझे ये पूरा विश्वास है कि हर समस्या ईश्वर के, यूनिवर्स के प्लान का एक पार्ट है, और वो कोई ना कोई मुझे लेसन देने आया है जिसे मुझे सीखना है। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि डिप्रेशन से निकलने के लिए या किसी भी प्रॉब्लम से निकलने के लिए अपने माइंडसेट को कैसे बदलें, तो एक संकल्प ले लो 40 दिन का, कि 40 दिन सुबह कम से कम 5 बजे उठ जाओ। 5 बजे उठ के नहाओ धो, ब्रश करो, कुछ भी करो, घूमने जाओ, उसके बाद आने के बाद एक संकल्प ले लो, दीपक जलाओ, बजरंग बली के मंदिर जाओ, वहां दीपक जलाओ, वहां बैठो, और कम से कम 3 बार हनुमान चालीसा पढ़ो, और कम से कम 108 बार श्री राम जय जय राम के मंत्र का जाप करो, यानी बजरंग बली को राम नाम सुनाओ। ये करते हुए जब आप 40 दिन कर लोगे ना, 40 के बाद फिर इसे थोड़ा और बढ़ा दो, तो आप पाओगे कि धीरे 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 आपका पूरा डिप्रेशन कहीं छूमंतर हो गया है, और आपको एक नया माइंडसेट मिल गया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। सभी अपना ख्याल रखें, खुश रहें, और मेरी वीडियो देखते रहें।